नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी ने अपने परम भक्त लल्लू दादा से एक बार कहा था कि धर्म के कार्यों में सहयोग अवश्य करते रहना चाहिए। यदि कोई नहीं कर सके तो तटस्थ हो जाए, परंतु अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना महापाप की श्रेणी में आता है जिसकी क्षमा नहीं होती। आप लोगों ने अपने आसपास में कई तरह के ऐसे वृत्तांत अपनी दिनचर्या अपने जीवन में अवश्य देखे होंगे, जब या तो आप या कोई अन्य धार्मिक कार्य को अग्रसर कर रहा होता है, ईश्वर की सेवा में कोई न कोई प्रयोजन को सत्यापित कर रहा होता है, तब उसके द्वारा उठाए गए इस कदम पर भांति भांति के लोग उसे टोकने और उसे नीचे खींचने के लिए दौड़े चले आते हैं। आप भी कभी कुछ ईश्वर के मार्ग पर कोई कार्य संपन्न करने लगेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके ही अपने या फिर आपके ही पड़ोस के, जान पहचान के, यहाँ तक कि अपरिचित लोग भी दौड़े चले आते हैं आपके उस धर्म के कार्य में अड़ंगे लगाने के लिए। महाराज जी कहते हैं कि किसी भी धर्म के कार्य में कभी अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपसे उसमें सहयोग हो सके तो बहुत ही अच्छा है, आपको आगे बढ़कर उसका हिस्सा बनना चाहिए, परंतु कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कभी किसी के धार्मिक कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना और उसमें व्यवधान डालना, लोग यह अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपनी निजी तृप्ति के लिए कर तो लेते हैं, परंतु वास्तव में यह गलत कर्म ही नहीं अपितु महापाप की श्रेणी में चला जाता है, जो ईश्वरीय विधान में इस प्रकृति के द्वारा क्षमा योग्य नहीं होता। इस प्रकृति का एक विधान है कि अगर कोई ईश्वरीय प्रणाली का, ईश्वरीय व्यवस्था का गुणगान करता है, उसकी व्याख्या करता है, उसका विस्तार करता है, तब यही प्रकृति उस पर अपनी असीम कृपा दिखाती है। वहीं पर कोई किसी भी प्रकार के ईश्वरीय कार्य में सहयोग की मंशा नहीं रखता या उससे किनारा भी कर लेता है, तो उस पर भी यह प्रकृति सीमित अवस्था में कृपा जरूर कर देती है कि कम से कम उसने ईश्वर को देखा तो सही, भले ही वह ईश्वर के कार्य में सहयोग ना करता हो। परंतु ऐसे मनुष्य, जो लोग ईश्वरीय कार्य को देखकर जानबूझकर उसके विपरीत चलते हैं या फिर अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए तरह तरह के ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि जिससे सामने वाले ईश्वरीय कार्य के अंदर व्यवधान आ सके। ऐसी स्थिति जब भी कहीं पर भी क्रियान्वित होती है, तब ना तो ईश्वर उसे दंड देते हैं, ना वह जिसके कार्य में व्यवधान डालते हैं वे लोग उसकी कोई हानि कर पाते हैं, परंतु सबसे बड़ा जो यहाँ पर कारक और घटक बनता है वह होता है यह प्रकृति। यह प्रकृति स्वतः ही ईश्वरीय कार्य में व्यवधान करने वाले ऐसे मनुष्यों को पापी की श्रेणी में गिन लेती है और फिर उनके इस पाप का बहुत बड़ा निर्णय देती है। आप सभी भक्त लोगों ने भी अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार में, अपने द्वारा किए गए कई धार्मिक कार्यों के अंदर किसी न किसी प्रकार के व्यवधान, रोक टोक, इस तरह की बातें आपने अवश्य देखी होंगी। उस समय हो सकता है कि आप थोड़ा झुंझला उठे हों कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर हमारे खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है। तब चूँकि आप ईश्वरीय कार्य के लय में होते हैं, अतः आपका मुख्य प्रयोजन तो कैसे भी करके उन ईश्वरीय कार्यों को संपन्न कराना होता है। परंतु दोस्तों, उसी समय ये प्रकृति आपके निकट आकर अडिग होकर खड़ी हो जाती है, एक एक करी गई विपरीत घटना का हिसाब रखती है और आने वाले समय में आप तो चूंकि मुड़कर नहीं देखते, आपने ईश्वरीय कार्य को संपन्न कर दिया होता है, परंतु वहीं पर प्रकृति उस पूरे हिसाब किताब को गणना करके एक उचित समय पर व्यवधान डालने वालों पर प्रकोप बनकर गिरती है और उन्हें इस बात का आभास करा कर रहती है कि तुमने जो किया था वह न सिर्फ एक गलत कर्म था, अपितु वह एक महापाप था। अब हो सकता है कि आपके मन में एक यह भी ख्याल आ जाए कि
कि अगर हम कहीं पर किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार के ईश्वरीय कार्य में सहयोग कर देते हैं, अगर हम उसका हिस्सा बनकर उसमें हाथ बटा देते हैं या फिर हम अपनी तरफ से ज़्यादा उसमें संपन्नता एवं गुणवत्ता की वृद्धि कर देते हैं, ऐसी स्थिति में कभी कभी हमें यह शंका हो जाती है कि हमारे द्वारा किए गए ये प्रयत्न क्या सही दिशा में होंगे या नहीं होंगे, कहीं इनका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा, या फिर हम जो हमारे प्रयत्नों को ईश्वरी दिशा में देख रहे होते हैं कहीं यह विपरीत दिशा में नहीं चले जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे द्वारा किया गया ईश्वरीय कार्य का सहयोग हमें ही गलत कर्म की दिशा में ले जाए या हमें उसके गलत परिणाम को भी भोगना पड़े। यह जो शंका होती है यह अनेक वक्तों के मन की मन स्थिति में आ जाती है। इसे सुलझाने के लिए आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाएंगे जिसमें बाबा जी ने स्वयं ही इस पूरी समस्या का समाधान भी कर दिया। साथ ही महाराज जी ने हर एक भक्त को ईश्वर की राह पर निरंतर चलते रहने और ईश्वर के द्वारा मार्गदर्शित किसी भी प्रकार के कार्य में सहयोग करने, उसका हिस्सा बनाने, उसकी वैभवता संपन्नता बढ़ाने में, वृद्धि करने में निरंतरता बनाए रखने के लिए महाराज जी ने हमेशा भक्तों को प्रेरित किया है। इसे आप बड़ी ही सहजता और सरलता से ग्रहण कर लेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे जो पिछले काफ़ी समय से हम निरंतर कर रहे हैं। बाबा के एक अनन्य व्रत भक्त हैं जिनके जीवन में महासंकट की घड़ी आन पड़ी और वह उससे बुरी तरह दब गए। इतना हमने आग्रह किया परंतु उनकी मदद ठीक से नहीं हुई, इसीलिए हमें आपको बार बार निरंतर निवेदन करना पड़ रहा है। हमने उन्हें हनुमान जी महाराज जी पर भरोसा जताया था, साथ ही यह भी कहा था कि हमें उतना ही भरोसा हमारा वीडियो देखने वाले सारे हनुमान जी महाराज जी के भक्तों पर भी है कि ये सभी लोग मिलकर आगे बढ़कर अपनी अपनी क्षमता में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके उनके महासंकट का नाश करेंगे। इसीलिए हम आप सभी से निरंतर निवेदन कर रहे हैं कि दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे बढ़कर अपना दिल बड़ा रखते हुए आपका जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से बाबा के इन अनन्य व्रत भक्त की मदद कृपया ज़रूर करिए। और उनकी मदद करने हेतु यहाँ पर हम आपको उनका फ़ोन पे नंबर एवं QR कोड दे रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी हनुमान भक्त महाराज जी के भक्त की सेवा करते हैं तो वास्तव में वह सेवा हमारे ही गुरु हमारे ईश्वर स्वीकार करते हैं। और आने वाले कभी समय में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम भी तो हमारे प्रभु की शरण में जाते हैं। तब हमारे प्रभु हमारे लिए भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था स्वतः ही कर देते हैं। उनकी यही रीति है, उनकी यही प्रीति है। हम आप सभी से बस यही निवेदन कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बाबा के इन व्रत भक्त की मदद कृपया ज़रूर करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज जी की वह बहुत ही अलौकिक दिव्य घटना। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इलाहाबाद महाराज जी का बहुत ही पसंदीदा स्थान रहा है। वहाँ पर चर्च लेन में महाराज जी का सुधीर दादा के यहाँ पर स्थायी निवास भी कहलाता है। बाबा जब भी इलाहाबाद में आते अपने सारे भक्तों को खबर पहुंचा देते और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ रहने वाले सारे भक्त जिस भी अवस्था में होते महाराज जी का समाचार मिलते ही दौड़े चले जाते। एक दास अपने प्रभु के श्री चरणों से लिपटने के लिए व्याकुल हो रखा होता। ऐसे ही इन भक्तों में एक भक्त हुए हैं महाराज जी के इलाहाबाद के रहने वाले श्री बादल जी। श्री बादल जी यूं तो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति कर रहे हैं। वह ज्यों ज्यों बड़े होते गए धर्म के कार्यों में और ज़्यादा गतिमय होते गए। उनका मानना था कि ईश्वर की तरफ जाने की बजाय ईश्वर के साथ चलना चाहिए। ईश्वर की तरफ जब हम सोचते हैं इसका तात्पर्य होता है कि हम स्वयं ही हमारे ही प्रभु हमारे ईश्वर को एक निश्चित दूरी पर स्थानांतरित कर देते हैं और फिर उनकी तरफ हम चलने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा हम कितना ही प्रयत्न कर लें, हर बार हम अपने ही प्रभु को स्वयं से दूर करते जाते हैं। इससे बेहतर होता है कि हमें ईश्वर के साथ चलना चाहिए कि प्रभु जहाँ तक आपको चलना है हम भी आपके साथ ही चल रहे हैं। श्री बादल जी का यह भाव
बहुत ही सुंदर है। वह कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जहाँ भी मुझे धर्म के कार्य में कोई भी हिस्सा बनने, सहयोग करने का अवसर मिलता, मैं अपना दिल बड़ा रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता में आगे बढ़कर उसमें ज़रूर साथ देता। मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे द्वारा लिए गए उस हिस्से से ईश्वर को क्या फ़र्क पड़ेगा। ईश्वर को वैसे फ़र्क पड़ भी क्या सकता है। हम उनके सामने जब कुछ है ही नहीं, तो हमारे अस्तित्व से उनको क्या ही फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए ऐसी शंकाएँ तो मैंने कभी अपने अंदर आने ही नहीं दी। समय बढ़ता गया, कालखंड की मध्य अवधि में, अपने जीवन के मध्य काल में मैं गुरु के संपर्क में आ गया और मैंने जिन्हें गुरु बनाया, मैं निरंतर उनके आश्रम में उनकी सेवा किया करता। धीरे-धीरे मेरा जीवन आर्थिक स्तर पर भी उन्नत होता गया। गुरु का आशीर्वाद कहें या ईश्वर की कृपा कहें, दोनों ही मेरे लिए तो एक ही था। मेरे गुरु कह देते थे कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, बस वहीं पर मुझे ईश्वर का आदेश भी मिल जाता था कि तेरा काम तो हो चुका है। और जब से मैं अपने उन गुरु की शरण में आया, मैं उनके आश्रम में सहायता हेतु समय-समय पर अपनी तरफ से धनराशि भेजता रहता था। मुझे कभी इस बात की कोई शंका उत्पन्न नहीं होती कि मेरे द्वारा भेजी गई धनराशि से क्या होता होगा। मैं तो चूँकि अपने गुरु पर भरोसा करता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त होता है, उसका कुछ हिस्सा वापस उन्हीं को अर्पित भी कर देता हूँ। दोस्तों, श्री बादल जी कहते हैं कि मैं इस भाव को निरंतर अनेक वर्षों तक जीता रहा, परंतु कहते हैं ना कि जीवन सभी का सीमित होता है। स्वयं ईश्वर भी जब अवतरित होते हैं तो अपने ही मानव जीवन को सीमित अवस्था में रखते हैं। ठीक इसी तरह से मैंने जिन्हें गुरु बनाया था, उन्होंने भी महासमाधि ले ली। उनके शरीर त्यागने के पश्चात मेरा उनके आश्रम में आना-जाना धीरे-धीरे कम होता चला गया और जब कुछ और 2-3 बरस बीते, तत्पश्चात मुझे कई बार कुछ ऐसी उड़ती-उड़ती खबरें मिलने लगी कि उस आश्रम की व्यवस्था अब अव्यवस्था में बदलती जा रही है। वहाँ पर लोग पता नहीं भक्तों के भाव का हित सोचते भी हैं या नहीं। इन्हीं सारी मेरे गुरु के आश्रम की अव्यवस्था की खबरों को सुन-सुनकर मेरा मन इस बात से हटने लगा कि मैं वहाँ पर कुछ सहयोग करना उचित मानूँ। और फिर मैंने जो मैं अपने गुरु के आश्रम में सहायता हेतु धनराशि भेजा करता था, उसे मैंने बंद कर दिया। दोस्तों, श्री बादल जी कहते हैं कि मैंने यह निर्णय तो ले लिया, परंतु इसके कुछ ही सप्ताह बाद से मेरे मन में अंतर्द्वंद सा आने लगा और उस अंतर्द्वंद के कारण धीरे-धीरे मेरे जीवन में अशांति रहने लगी। हर वो नया कार्य जो मैं करता या जिस भी कार्य में मन को लगाता, उसके केंद्र में वही अशांति आकर बैठ जाती। समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने जो किया वो वास्तव में सही था या वह गलत कदम था। लेकिन चूँकि अब मेरे गुरु मानव शरीर में नहीं हैं, अतः इस बात को कोई सत्यापित भी तो नहीं कर सकता। इसी अंतर्द्वंद और अशांति भरे मन के साथ में श्री बादल जी ने अगले 3 वर्ष और बिता दिए। आप ज़रा सोचिए दोस्तों, किसी का मन 3 साल से अपने गुरु के प्रति उठाए गए कदम से अशांत रहता हो, परेशान रहता हो, वह मनस्थिति क्या ही होगी। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु का आशीर्वाद एक अनूठी अलौकिक कृपा होती है। वह आपसे दूर भी जाते हैं तो आपके चारों तरफ कुछ न कुछ नई व्यवस्था बनाकर जाते हैं कि जब तक गुरु लौट कर ना आए, तब तक वही व्यवस्था आपको सुरक्षा एवं संरक्षण देती है। हुआ भी यही श्री बादल जी के साथ में। 3 वर्ष तक निरंतर अशांत मन के साथ आगे जीवन यापन करते समय अनायास ही उन्हें मिल गए परम पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी। बाबा को प्रथम दृष्टया देखते ही श्री बादल जी उनके होकर रह गए। उन्हें अपने ही गुरु की छवि महाराज जी में दिख गई। उन्होंने यहाँ तक अन्य भक्तों से कह दिया कि यह बाबा नीम करौरी नहीं, मेरे वाले गुरु हैं। उन्होंने छद्म रूप धरा है। महाराज जी उनकी बातें सुनकर मंद-मंद मुस्कुरा देते। तत्पश्चात श्री बादल जी का कैंची धाम में निरंतर आना जाना होने लगा। थोड़े समय बाद में जब वह महाराज जी के बहुत निकट आ गए, तो एक दिन उन्होंने बाबा से ही अपने मन की अशांति की व्याख्या कर दी। उन्होंने सारा सच बता दिया
कि महाराज जी मैं पिछले 3-4 सालों से बहुत अशांत हूँ। मैंने अपने गुरु के आश्रम में जो मैं सहायता करता था, जो धनराशि वहाँ निरंतर हर बार भेजा करता था, वह मैंने जब से बंद करी, तब से मेरा मन अशांत रहने लगा है। अंतर्मन में निरंतर अंतर्द्वंद बने रहते हैं। तब महाराज जी ने जो उत्तर दिया दोस्तों, वह आप सभी को अवश्य सुनना चाहिए और अपने जीवन में ग्रहण भी करना चाहिए। बाबा के शब्द हैं, महाराज जी ने श्री बादल जी से कहा कि तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना, तुम अपने गुरु की आज्ञा मानते रहो। गुरु की आज्ञा से ही, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से तुमने उनके आश्रम की व्यवस्था में सहयोग करने का प्रण लिया था। और जब तुम उस प्रण को अपने गुरु की आज्ञा से कर रहे हो, उनकी प्रेरणा से कर रहे हो, तो बिना दोबारा उनकी मिली गई किसी भी प्रेरणा आज्ञा के तुम उसे क्यों बंद कर देते हो? तुम्हें निरंतर अपने गुरु की आज्ञा को मानते रहना चाहिए। बाकी रही बात कर्म एवं परिणाम की, तो वह कर्म एवं परिणाम अपने गुरु पर छोड़ दो। जैसे तुमने अपने जीवन में अपने सारे भरोसे को अपने गुरु पर छोड़ा था, उसी तरह से अपनी सारी शंकाओं को अपने गुरु पर छोड़ दो। एक अलौकिक गुरु तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म के परिणाम को बिल्कुल उचित अवस्था में तुम्हारे अनुकूल करने में पूर्ण सक्षम होते हैं। बाबा के इन शब्दों को सुनकर श्री बादल जी भाव विभोर हो गए। वह महाराज जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। गुरु की कृपा देखो, गुरु ने ऐसे अमृत वचन से उन्हें उचित मार्गदर्शन दे दिया। इसके बाद में श्री बादल जी पुनः अपने गुरु के उन आश्रम में सहायता हेतु निरंतर धनराशि पूरे जीवनोपरांत भेजते रहे और अपने गुरु की आज्ञा, उनकी प्रेरणा को भली भांति पूरा करते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग महाराज जी की इस प्रेरणा को अपने जीवन में जरूर ग्रहण करेंगे और प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा। आशा करते हैं कि आपको आज का ये प्रेरणादायक प्रसंग भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।